सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, कल जैसा कि बकरीद था और जैसा कि इन जिहादी मलेच्छों के किताब में लिखा हुआ है मित्रों, ये बातें जब आप कुरान की अल बकरा आयत को खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि लिखा हुआ है कि गौ हत्या करो, गौ हत्या करने से आपको जन्नत मिलता है। तो आपको सोचना होगा मित्रों, ये किस तरह की अधार्मिक किताबें हैं। और मैं उन हिंदुओं को मूर्ख कहता हूँ जिनको ये सत्य नहीं पता, इनकी किताबों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। और बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता मित्रों, और आज यही कारण है कि बहुत से लोग मुझे नफ़रत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इनकी किताबों में बुराइयाँ निकाल रहा हूँ, इनकी किताबों की गलतियाँ निकाल रहा हूँ। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आप पाएंगे मित्रों कि इनकी किताबों में लिखा हुआ है, काफिरों को मारो, मंदिरों को तोड़ो, मूर्तियों को तोड़ो, गौ हत्या करो, काफिरों की लड़कियों से लव जिहाद करने पर जन्नत में आपको दुगना इनाम मिलता है। तो इस प्रकार की अनगिनत बातें कि किस प्रकार से मूर्ति पूजा करने वाले गैर मुसलमानों को ख़त्म करने की बातें जो इनकी किताब में लिखी हुई है मित्रों, क्योंकि ऐसा लिखने वाला कोई और नहीं था, इनका रंगीला रसूल जो आका था, नबी रंगीला रसूल। तो उसने मित्रों ऐसा लिखा हुआ है इस किताब में, और इस किताब को लिखने वाली थे मित्रों वही 5 साल की जो आयशा थी। जब पैगंबर की मृत्यु हुई मित्रों, तो इस आयशा की उम्र जो थी 18 साल हो चुकी थी। और इस किताब को लिखने में आयशा की बहनें, आसमा और ऐसे बहुत से उनकी और भी बहनों का, और जो पैगंबर की जो बाकी जो बीवियाँ थी, जिनको ये गज़वा के दौरान, गज़वा मतलब होता है मित्रों काफिरों पर हमला करना, काफिरों के कबीलों पर हमला करना। तो ये इस प्रकार से काफिरों के कबीलों पर हमला करके ये उनको लूटा करते थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 360 मंदिरों को तोड़ा गया था मित्रों किसी समय मक्का में। अब आपको पता होना चाहिए कि ये मंदिर किसके होते हैं, मंदिर कौन जाता है। तो कभी मक्का, मदीना, तैफ, नाखला, इन सभी प्रांतों में जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कभी भगवान विष्णु की पूजा हुई करती थी, क्योंकि वहाँ पर जिन मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ा गया था, जो 360 मंदिर थे, उसमें जो सबसे बड़ी मूर्ति थी मित्रों ये थी हैबाल की। अब आप हैबाल की तुलना कर सकते हैं अर्जुन से, जो कि वहाँ पर सबसे बड़ी मूर्ति थी। और वहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति थी मित्रों ये थी मन्नत की, जिसे मैंने पिछले ही एपिसोड में बताया है कि उसकी तुलना आप सुभद्रा से कर सकते हैं। और ये जिसे अल उज़ा कह रहे हैं मित्रों, ये थे भगवान श्री कृष्ण। तो जब आप देखेंगे कि किस प्रकार से अनर्गल बातों को जो ऐड किया गया है, और इन ऐड करने का मैं आपको एक बहुत बड़ा कारण भी बताता हूँ। आज ये जो राम सेतु है मित्रों, जिसे इन्होंने एडम्स ब्रिज कहा हुआ है, तो जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था तो इन अंग्रेज़ों ने राम सेतु का नाम बदल करके मित्रों एडम्स ब्रिज रख दिया। और एक मनगढ़ंत कहानी बना दी कि एडम जब धरती पर आए थे तो उन्होंने श्रीलंका से भारत आने के लिए जो है एक ब्रिज बनाया, वही है एडम्स ब्रिज। तो मैं इनके पाखंड को बहुत प्रकार से मित्रों खंडित कर सकता हूँ। इन्होंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को नहीं चुराया, आपको पता होगा जिसे ये मैनचेस्टर बोलते हैं मित्रों, ये मैनचेस्टर भी जो है मानसरोवर से ही चुराया हुआ है, जो कभी भारत का हिस्सा था, जहाँ पर भगवान शिव का वास था। तो ये जो कैलाश मानसरोवर है मित्रों, जिसे नेहरू ने बड़ी ही चालाकी से 1960 में चीन को दे दिया, और किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने बड़ी ही चालाकी से जो बांग्लादेश था, जो भारत का ही हिस्सा था मित्रों, इसको बांग्लादेश बना दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि आज़ादी के पहले भारत का जो क्षेत्रफल था ये था करीब करीब 85 लाख वर्ग किलोमीटर, और आज जो भारत का क्षेत्रफल है मित्रों ये है केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि करीब करीब आपने 50 लाख वर्ग किलोमीटर
जो क्षेत्र है ये हमने जो है खो दिया है इन गांधी नेहरू नीतियों के कारण, इन दोगले मक्कार मुल्ले जिहादी गांधी परिवार के कारण। और आपको कुछ और भी जब इतिहास जब आप खोजेंगे तो आपको अब पता चलेगा मित्रों कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत का पहला जो शिक्षा मंत्री था ये था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ये जो मौलाना था मित्रों, इसने अकबर को महान बना दिया। वो अकबर जो तब पैदा हुआ जिसे शेरशाह सूरी, जब शेरशाह सूरी ने मित्रों हुमायूं को हराया, हुमायूं को हराने के बाद हुमायूं भागता रहा मित्रों अफ़गान के रेगिस्तान में, भेड़ों में, और उस भीड़ में इस अकबर का जन्म हुआ। अब हम देखते हैं कि बाबर आया, बाबर के बाद जो है अकबर आया, बाबर आया, ये सब जो हम पढ़ते हैं, बाबर आया, हुमायूं आया, फिर अकबर आया। लेकिन ऐसा कब हुआ मित्रों, ये आपको सोचना होगा, क्योंकि अकबर का जब जन्म हुआ मित्रों तो उस समय उसका जो पिता था हुमायूं, ये दर बदर की ठोकरें खा रहा था। तो ये कैसे अचानक से ये राजा बन गया, किस प्रकार से इन्होंने इसको महान बना दिया। और हमको जो इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अकबर ने हेमू को हराया। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो हेमू थे इनका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, और इनकी जीवनी जो विदेशों में प्राप्त है मित्रों उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। तो ये सब का जो कारण है, ये जो थोथा ज्ञान समाज में बँट रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण है मित्रों बॉलीवुड। आपने देखा होगा फिल्म 2611 में, जिसमें जिहादी नाना पाटेकर बोलता है कि काश तुमने कुरान पढ़ी होती, काश तुमने एक बार कुरान पढ़ी होती तो तुम जिहाद नहीं करते। तो मित्रों ये जो नाना पाटेकर था इसका जन्म हुआ एक मुसलमान